हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रेशियो की जानकारी। रेशियो क्या होता है, कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर दोस्तों आपको मैथ अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, आज सभी क्वेश्चंस आपको चुटकियों में करना है, तो आपको रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर आपने पूछा होगा किसी जिसे अच्छा मैथ आता है, तो वो उसने ज़रूर कहा होगा कि रेशियो से करना सीख लो। तो रेशियो से आज मैं आपको अर्थमेटिक के कुछ सवाल सॉल्व कराऊंगा। ओके, अर्थमेटिक के आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और बताऊंगा कि ये रेशियो हमारा किन किन चैप्टरों में लगेगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला तो ये है कि ये रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले हम रेशियो को समझेंगे कि दोस्त, जब मैं एक राशि को दूसरी राशि से डिवाइड करता हूँ, यानी ए को मैं बी से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या नॉलेज मिली कि रेशियो होता है जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करें, तो उसी को हम लिख सकते थे ए अनुपात बी। इसको पढ़ेंगे हम ए अनुपात बी। ओके, यानी ए को बी से डिवाइड कर रहा था तो उसको लिख दिया हमने ए अनुपात बी। तो इसी को दोस्त हम अनुपात पढ़ते हैं, ए अनुपात बी। और अनुपात है कुछ नहीं। ओके, और इसकी क्या विशेषताएं मैं आगे बताऊँगा। ओके, तो हमने क्या सीखा कि रेशियो क्या होता है दोस्तों, कि रेशियो हम किसी चीज़ को बांटते हैं। क्या कर रहे थे, हम भाग कर रहे थे। भाग यानी कि किसी चीज़ को बांटना, सही ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि हम किसी चीज़ को बांट सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कि दोस्त ए बटे बी हमारा क्या है, तो आपका वो फ्रैक्शन है। ए बटे बी, यहाँ पे ए और बी जो कि क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। ठीक है, याद कर लेना क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। लेकिन बी जीरो नहीं होगा। बी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख देता थोड़ी देर के लिए, तो बताइए ए बटे जीरो क्या होगा, अनंत होगा। होगा ना। तो दोस्त अगर ये अनंत हो गया तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर रेशियो खत्म हो जाएगा ना। तो हमें रेशियो को आगे तक लेके जाना है, तो हमने कह दिया कि बी बराबर नहीं है जीरो। ओके, तब b बराबर जीरो नहीं है दोस्त। और मैंने कहा 2/5 अगर कभी आपको लिखा मिल जाए रेशियो में, फ्रैक्शन में, तो मैंने कहा इसके अंश को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और हर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बिन पे, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। a बटे b को मैं लिख सकता था a अनुपात b। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे n का मल्टीप्लाई मैं दोनों संख्याओं से कर रहा हूँ, यानी a और b से कर रहा हूँ। तो मैं इस पूरे के पूरे रेशियो को बताइए क्या n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो हमने दूसरी बात क्या सीखी दोस्त, कि हम रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्त अगर आप सोच रहे होंगे कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दोस्त मुझे बताओ डिवाइड करना क्या होता है, x बटे वाई, यानी कि x में मल्टीप्लाई करना एक बटे वाई का, यही तो होता है। तो यानी मल्टीप्लाई हम अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बटे एन का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बताइए ये भी क्या होगा, एन से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड कह सकते हैं तो कह लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ओके, तो हमने दो बातें सीखी इस तरफ कि हमने सिर्फ ए बी को पहले बांटा, यानी कि ए को बी भागों में बांटा, उसको लिख दिया ए अनुपात बी। ओके, उसके बाद हमने कहा कि मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं रेशियो को, कि वो एक क्या है, फ्रैक्शन है। ओके, आगे चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि रेशियो की कुछ फॉर्म तो होती होंगी, जैसे कि हमारे भी नाम होते हैं अलग अलग। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा 0.25 क्या है, 0.25 क्या है आपका, वो एक डेसिमल है, यानी कि दशमलव संख्या है ना। तो मैंने कहा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपका 25/100 आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो मैंने 25/100 यानी कि क्या होगा दोस्तों, 25 अनुपात 100 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। तो एक डेसिमल भी रेशियो का क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि वो डेसिमल में भी देखा जाता है हमारा रेशियो। आगे देखिए दोस्तों, मैंने कहा बताइए 20% क्या है, तो आप क्या परसेंटेज है, क्या दोस्तों, प्रतिशत है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता दोस्त 20/100,
आपको पता है जब हम परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्त इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20:100 लिख सकता हूँ ना। आप डिवाइड कर सकते हो तो कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि हमारा एक प्रतिशत के रूप में भी रेशियो होता है। तो आपको पता होगा परसेंटेज में कितने टॉपिक आते हैं आपके। परसेंटेज में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, इतने टॉपिक आते हैं। तो उनमें भी हम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बस आप समझते चलिए। आगे जो कि एक और रहता है वो फ्रैक्शन ही रहता है, जो मैंने पहले बता दिया। जैसे कि 2/3 क्या आपका वो फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है ना। तो इसको भी हम 2:3 में लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा कि हमें रेशियो इन रूपों में भी देखने को मिल सकता है। मिल सकता क्या, मिलेगा ही आपके सवालों में। वो ऐसे नहीं देगा, कम से कम 80% केस में ऐसे ही रेशियो वो देगा। आपको ऐसे चेंज उसे करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए दोस्तों, मैंने कहा अगर ए के पास 10 रुपये हैं और बी के पास 10 पैसे हैं। ओके, तो मैंने कहा बताइए A अनुपात B क्या होगा। A अनुपात B क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताइए दोस्त, अगर कभी भी ऐसे लिखा हो A अनुपात B 3:2 और आपसे मैं पूछ लूँ बताइए बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो आपको बड़ा तो A कह सकते हो ना। अगर मैंने कह दिया कि बताइए A अनुपात B, अगर A का अनुपात 1 है तो आप कहोगे A B बराबर बराबर है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे भी x होगा कि नहीं होगा। तो 1:1 का मतलब होता है कि दोनों बराबर बराबर है। ओके, और 3:2 क्या होगा, आप कहोगे 3 बड़ा है, यानी कि A बड़ा है। आगे देखिए दोस्त, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे 10 पैसे, अगर रेशियो चाहिए था तो मैं 10:10 कर सकता था, यानी कि मैं दोनों को समान रख सकता था। ओके, लेकिन आप कहोगे यार समान नहीं हो सकता, ये 10 रुपये 10 पैसे समान कैसे हो सकता है, हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है, इसके पास रुपये है, इसके पास पैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रुपये से पैसे ले लेंगे, यानी कि इन रुपयों को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या इन पैसों को हम रुपयों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको पहले पैसे बनाओ। तो पैसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में आप कह सकते हो 10 × 100 पैसे होंगे कि नहीं होंगे। नहीं, इसको मैंने पैसे में चेंज कर लिया। तो आप देखोगे आप यहाँ पे भी पैसे है और यहाँ पे भी पैसे, तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या हो जाएगा 1000:10 हो जाएगा। ओके, अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अगर मैंने कह दिया यहीं पे अगर A और B होता, A के पास 10 रुपये होते और बताइए इसके पास 10 kg चावल शक्कर कुछ भी हो। ओके, अब मैं आपसे A अनुपात B पूछता तो क्या आप मुझे बता पाते, आप कहोगे नहीं बता पाते कि यहाँ पर तो रुपये थे तो हमने पैसे में चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पर रुपये है और यहाँ पर केजी, तो रुपये को केजी में कैसे चेंज करेंगे। शक्कर का क्या मूल्य आपको पता है, 40 रुपये किलोग्राम है या 50 रुपये किलोग्राम, पता है क्या, नहीं पता। हम कब चेंज कर सकते, कब हम अभी तो हम अनुपात नहीं बता सकते इस स्थिति में, लेकिन एक स्थिति में बता सकते हैं। अगर उसने कह दिया कि 1 kg का जो मूल्य है वो 20 रुपये है ना, तो अब हमने क्या किया कि अगर अब हम रुपये से शक्कर भी खरीद सकते हैं। ओके, हमें मूल्य पता है, शक्कर 1 kg जो भी वजन है उसका हमें पता है कि 20 रुपये प्रति kg है। तो मैंने कहा इस kg को मैं बेच के रुपया भी कमा सकता हूँ। तो हम कुछ भी कर ले, चाहे इसको kg में चेंज करें, चाहे इसको रुपयों में चेंज करें। तो मैं सबसे पहले करूँगा कि मैं इसको रुपये में चेंज करूँगा। मेरे पास 1 kg था 20 रुपये का, तो मैंने कहा 100 kg कितने का होगा, तो सॉरी 10 kg कितने का होगा, तो आपका 10 kg की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निकालना आता होगा। 1 kg 20 रुपये में, तो बताइए 10 kg कितने में, तो आप कहोगे जो हो जाएगा 200 रुपये में, हो जाएगा कि नहीं होगा। चाहे आप 200 रुपये रख लो अपने घर में, चाहे आप 10 kg कुछ जो चावल है वो रख लो, एक ही बात है। तो मैंने कहा अब मैं अनुपात निकाल सकता हूँ, A अनुपात B क्या, आप कहो 10 रुपये और यहाँ पे 200 रुपये। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 10:200, क्योंकि रुपये से रुपये हटाया जाएगा हमारा। ओके, यहीं पे हटाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। ओके, तो हमने सिर्फ इतना समझा कि हमें रेशियो निकालने के लिए जो राशियाँ होती हैं उनकी जो इकाई होती है वो समान चाहिए, या एक दूसरे में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कह देगा कि किलोमीटर प्रति आवर में किसी की चाल दे देगा, किसी की मीटर पर सेकंड में चाल दे देगा, तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसे हमें जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ओके, आगे देखिए दोस्तों,
आगे क्या दिया है इसमें कि अगर मैंने 5 मान के चलो ए और बी है, ए के पास 20 रुपये है और बी के पास 15 रुपये है। ओके, अगर मैं इसको 5-5 से डिवाइड कर दूँ, मान के चलो इसको मैं 5-5 से डिवाइड कर दूँ, तो बताइए रेशियो क्या होगा आपका? 4:3 हो जाएगा। होगा कि नहीं हुआ? ओके, तो मैं कहूँगा कि दोस्त अब इनका एचसीएफ कितना है, तो आप कहोगे 1 है, एचसीएफ 1 है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? तो मैं कहूँगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा भाजक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका हम इन दोनों में भाग दे सकते हैं? तो मैंने कहा 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। ओके, तो मैंने कहा जब एचसीएफ 1 हो गया और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, अगर इसमें मैं 4 का डिवाइड नहीं कर सकता, मान के चलो सॉरी 5 का डिवाइड नहीं करता, मैं ऐसे ही लिख देता 20:15 ही लिख देता अभी लिख रहा था ना यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे एचसीएफ कितना है, यहाँ पे एचसीएफ कितना है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे 5 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका हम इन दोनों में भाग दे सकते हैं, तो हमने कहा 5 का दे सकते हैं। ओके, भाग देने पर जो भागफल वो इंटीजर में आना चाहिए। वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी संख्या का डिवाइड कर सकते हैं, देखो 1 से देंगे 4 बचेगा, 1 से देंगे 3, तो यानी इंटीजर में आएगा। 5 से देंगे फिर 4 3 बचेगा, इंटीजर में हमारा क्या आएगा, भागफल आएगा। आपने क्या सोचा कि यार एचसीएफ हमारा अलग अलग हो रहा है दोनों रेशियो का, तो मैं कहूँगा जब एचसीएफ 1 हो तो इसी को कहते हैं दोस्त हम सरलतम रूप कहते हैं। कहीं कहीं आपको लघुत्तम रूप भी लिखा रहता है, लघुत्तम यानी कि छोटा सा छोटा अंतर, मतलब लघुत्तम यानी सरल तरीका है कि ओके, सरलतम क्या होता है, सरल तरीके में हमने इसको लिख दिया। तो हमने देखा कि हमने सब सरलतम रूप में इसको लाए थे, तो यहाँ पर किस संख्या से डिवाइड किया था, 5 से। और मैंने कहा 5 क्या था दोस्त, उन दो संख्याओं का एचसीएफ था। तो मैंने कहा था कि सरलतम रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के एचसीएफ से भाग करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ यहाँ पे। कैसे करता हूँ कि जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं दिया, सर मुझे A/B दे दिया 4:3। ओके, A/B आपको दे दिया 4:3। ओके, और आपसे पूछा कि बताइए अगर B की वैल्यू 20 रुपये है, ओके, तो बताइए कि A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो आप क्या कर सकते थे, 4x और 3x के क्या मानते थे, संख्या मानते थे ना। तो मैंने कहा कि अगर आप 4x मान रहे हो या आप कहते हो कि ये संख्या आपकी बन गई, कहते थे ना माना संख्या 4x 3x है, तो हमने कहा कि x हमने यहाँ पे माना, तो यानी कि अगर हम इसको देखो एचसीएफ क्या है इसका 1 है, रेशियो का एचसीएफ क्या 1, और 1 कब आया होगा, तो आपने कहा होगा ए और बी के एचसीएफ से भाग देने पर 4/3 आ गया होगा। तो मैंने कहा अगर हम जिस संख्या से, जैसे कि मैं 10 को अगर 2 से भाग दे रहा हूँ तो 5 आ रहा है, अगर मुझे 5 को फिर से 10 बनाना है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका वो 2 का ना, यानी कि जो संख्या का डिवाइड हम पहले कर दे उसी का मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया है, x का मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं कह सकता हूँ कि x है वो हमारा एचसीएफ का काम कर रहा है ना, क्योंकि हमने भाग देने पर ये आया था और मल्टीप्लाई करने पर फिर से संख्या बन जाती ना। तो x क्या दोस्तों आपका एचसीएफ है, x की जगह हम y भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं दोस्तों, y भी ले सकते हैं, और फिर हम इसकी जगह k भी ले सकते हैं, यानी कि आपका जो मन करे वो आप ले लेना। ओके, कुछ ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप मैं x लिख रहा हूँ आप एक भी x लिखिए, नहीं आपका जो। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ कि मैं इसको 4 × k लिख सकता हूँ और इसको क्या लिखूँगा 3 × k। ओके, तो मैं आपने कहा कि 3k की वैल्यू आपको कितनी दी दोस्तों, 20 दिए, 3k की वैल्यू कितनी दिए, 20 रुपये दिए ना। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, 20/3 निकाल सकता हूँ। तो दोस्त यहाँ पे हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था नहीं, इसको 3 × k लिख रहा था और यहाँ पे मैं k की वैल्यू निकाल रहा था। तो मैं कहता कि चलो आप ऐसा करो, यहाँ पे 1 ही लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, 1 ही लिख लो ना, यहाँ पे 1 लिख लो, तो 1 मतलब 4 × 1 4 ही होगा। तो मैंने कहा 4 × 1 यहाँ पे मैं अब 1 की वैल्यू निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा,
पहले 4 इंटू के था तो के की वैल्यू निकाल रहा था, अब 4 इंटू 1 है तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमें यार जो के था वो वेरिएबल था, चल जिसकी वजह से कुछ भी हो सकती है। ओके, तो मैंने कहा अब हमने सब 1 की वैल्यू निकाली, यानी कि हम एक्स वाई जेड लेते थे उसकी लेने की ज़रूरत आपको है नहीं है दोस्त, क्योंकि देखो अगर हम एग्जाम में बैठे तो हमें एक अक्षर लिखने में भी कम से कम 0.5 सेकंड तो लगते होंगे। यानी कि अगर हम दो कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो उसमें 1 सेकंड तो आपको लगता होगा कि नहीं लगता होगा। तो आपको ये सेकंड बचाना है, क्योंकि सेकंड में ही क्वेश्चन करना होता है आपको। ओके, तो हमने देखा कि अगर मुझे 1 की वैल्यू इतनी है लेकिन मुझे तो 4 की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं कहूँगा 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 का मल्टीप्लाई करो। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें भी 20 इंटू 4/3 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो आपने सिर्फ क्या देखा, यहाँ पर क्या देखा, देखिए मैं इतना बताना चाह रहा था आपको कि अगर आपको बी की वैल्यू दे दी, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे दी दोस्तों, 20 रुपये दे दी। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे 20/3 रेशियो। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा कि 1 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो हमें 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20 इंटू 4/3 रुपये हो जाएगा। क्लियर, बस। तो देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपको ए अनुपात बी लिखा मिल जाए और इसका जो अनुपात है दोस्तों क्या है दोस्तों, मान के चलो 4:3 है। ओके, क्या दोस्तों 4:3 है। ओके, अब आपसे पूछेगा कि बताइए a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा। तो आप कहोगे अगर मैं यहाँ पे अगर ऐड करता तो ये कितना होता, 7 होता कि नहीं होता। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर 8:6 भी तो लिख सकता हूँ उसको। 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपका 4:3 को मैं 8:6 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर ऐड करता तो 7 दूनी 14 होता कि नहीं होता। तो बताइए a प्लस बी आपका क्या आप निकाल पा रहे हो, नहीं बदल रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, आगे और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी निकाल पा रहे हैं क्या, नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर मैंने कहा बताइए a माइनस बी क्या हुआ, तो आपने कहा a माइनस बी, अगर यहाँ पे a माइनस बी देखा था, यानी डिफरेंस यहाँ पे देखता दोस्त, दोनों का तो 1 था 4-3, और यहाँ पे देखता तो कितना था, 2 था कि नहीं था। तो डिफरेंस भी आपका निश्चित नहीं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो ये तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि बताइए a प्लस बी अनुपात a माइनस बी निकाल सकते हो, आप कहोगे अरे यार अब तो आपने अनुपात निकाल लिया, अब तो मैं a प्लस बी की और a माइनस बी की वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली रेशियो चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी भी रेशियो चाहिए तो इससे भी रेशियो निकालो और इससे भी रेशियो निकालो। जब मैं इससे रेशियो निकालूंगा तो 7 अनुपात, यानी कि a प्लस बी यहाँ पर कितना था 7 और a माइनस बी कितना था 1 था। ये आपका इससे रेशियो आ गया। अगर मैं इससे रेशियो निकालता तो आप कहोगे दोनों का ऐड कितना है, 14 है कि नहीं, और यहाँ पे अंतर कितना दोस्त 2 है ना। तो आप कह सकते हो अगर इसको और सॉल्व करूँ तो इसको 2 से भाग दे के 7:1 में कर सकता हूँ। तो आपने क्या देखा कि हम रेशियो से रेशियो निकाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, लेकिन रेशियो से रेशियो हम निकाल सकते हैं, आपको याद रखना है दोस्त। और जब आपको रेशियो से रेशियो निकालने की कह दी तो बस कुछ नहीं करना कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, वो रख देनी है। ओके, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि x y भी लेके आपको सॉल्व कराऊँ, नहीं, आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दी, इसी से समझ में आ गया होगा ना। तो बस हमें समझ में आना चाहिए कैसे भी आए। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर एक प्रश्न सॉल्व कराता हूँ, +r², आपको ये बताना है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो न्यूमेरिक वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त यहाँ पे याद रखना कि हम इसको निकालने के पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, p बराबर क्या लिख देंगे 1 के। ओके, और q बराबर लिखेंगे 2 के, और r बराबर लिखेंगे दोस्त 4 के। ओके, अब आप कहोगे यहाँ पे के क्यों मान रहे हो आप,
तो दोस्त यहाँ पर के इसलिए मानना है क्योंकि यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा, और यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा, और दूसरी बात यहाँ पर कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दी है कि आपको नहीं दी। जब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना दे और रेशियो भी ना पूछे तो आपको के की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है दोस्तों। सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन गलत हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने के का मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन किया पी का, इसमें मल्टीप्लाई किया था के का, तो के क्यों कितना था 2 यानी 2 के, और आर कितना था 4 यानी कि 4 के। ओके, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5। ओके, पी स्क्वायर की जगह मैं 1 के यानी कि के स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताइए। ओके, प्लस क्यू स्क्वायर कितना होगा दोस्तों आपका 2 के यानी कि 4 के स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया? बस आगे देखिए, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा आपका, वो यहाँ पे हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो गया, होगा कि नहीं होगा। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 के मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ ना, 25 का 5 के स्क्वायर करके रूट ले लेंगे इसका। अब आपने कहा कि आंसर हमारा 5 के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्त मैंने कहा था कि आप यहाँ पर के भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। तो बताइए 5 के आपका आंसर होगा, 5 के आपका आंसर होगा, क्योंकि के तो हमने अपनी मन से माना है ना, एग्जामिनर क्या मानना है पता नहीं है। तो दोस्त अब हम क्या करेंगे कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर आपको क्या दिया था, इतना दिया, तो हमने ए वैल्यू हमने ए मानी थी। तो क्या बताइए मैं के की वैल्यू पी लिख सकता हूँ, पी बराबर है 1 के, यानी 1 के को मैं एक ही के ही लिख सकता हूँ, यानी कि मैं पी बराबर क्या के यानी कि के बराबर पी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं 4 इंटू पी भी लिख सकता हूँ। ओके, अब आंसर आपका 5p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर 1 था तो 1 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे 2 की वैल्यू रख देंगे ना। तो यानी कि अब p के फॉर्म में आपका आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे रेशियो बदलेगा वैसे वैसे आपका आंसर बदलता जाएगा। यहाँ पर 1:2:4 था, यहाँ पे 2:2 का मल्टीप्लाई करने पर भी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि उसी तरह से आपका आंसर बदलता हुआ जाएगा। अब आगे देखिए और क्या लिख सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं p बराबर किए तो यहाँ पे k बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए q बराबर आपका क्या था 2k था, तो यहाँ पे मैं k बराबर क्या q/2 नहीं लिख सकता, q बराबर 2k तो k बराबर q/2। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता 5 इंटू q/2। ओके, ऐसी मैं r बराबर 4k है, यानी कि यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं दोस्त तो क्या लिख सकता हूँ r/4 लिख सकता हूँ, क्या नहीं बताइए। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं 5 इंटू r/4 भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में दिया था 5p, आंसर क्या होगा आपका 5p। ओके, अगर ए भी होता तो हम इसको लगा देते, लेकिन वो एक ही देगा, या ए दे देगा या ए दे देगा या ए दे देगा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आया हुआ है, और मैंने आपको एक वीडियो दी थी थोड़ी छोटी सी, उसमें बताया था 4 बुक्स, उन्हीं बुक्स में से एक क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। ओके, अपनी मन से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया इसमें। आपको यहाँ पे ए अनुपात भी दिया था दोस्त, ए अनुपात भी आपको क्या दिया था 4:3 दिया था। ओके, तो आगे देखिए दोस्त, यहाँ पे भी हमें जो a+b बता रहे थे a-b वो इसी फॉर्म में निकाल सकते हैं जैसे ये हमने निकाला है, ठीक है। ओके, लेकिन हम a+b की बोल दे कि 7 है नहीं बता सकते। जैसे कि मैंने कहा कि a/b, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 2:1 है और पूछ ले जाए बताइए a+b क्या होगा, तो बताइए a यानी कि हम कह सकते हैं a/b आपका 2:1 है ना। तो यहाँ पे मैं अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो 2 भी आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 भी रख दूंगा, यहाँ पे b हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका वो 3b हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी हम इसी फॉर्म में निकाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या 3b आपका आंसर सही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा तो 3b वो ऑप्शन में देगा। ओके, तो ऐसा मत करना कि अगर a/b देके वो a+b पूछ ले और आपको ऑप्शन में 3b देगा हो, ऑप्शन में 3b दिया हो और आप उसको नेगलेक्ट कर दो, नहीं कर सकते दोस्तों, 3b आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए a² / b² क्या होगा, a² / b² क्या होगा, तो आपने कहा
ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो स्क्वायर पूछ रहा है। अब बताइए इसमें क्या न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है आपसे? नहीं। तो आप क्या करो, मैंने कहा था रेशियो से रेशियो आप निकाल सकते हो, यानी कि ए की जगह 4 रखोगे, बी की जगह 3 रखोगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा और बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए, अगर वो पूछ ले बताइए ए स्क्वायर अनुपात बी, बताइए ए स्क्वायर अनुपात बी बताइए, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ए की जगह रखोगे 4 और बी की जगह लिखोगे 3। ओके, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर आ सकती है दोस्तों, इसको भी हम उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं, ए और बी के फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह का रेशियो हम इन्हीं सरलतम रूप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी कभी ए स्क्वायर भी दे देगा और आप कहोगे कि हम नहीं निकाल सकते। भाई निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर निकालना चाहूँगी, बताइए ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आप कह सकते हैं क्या आपका 16 बटे 9 था। ओके, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कह सकते हैं 16 बी स्क्वायर बटे 9 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा अगर ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको वो 16 बी स्क्वायर बटे 9 लिख सकता हूँ अनुपात बी, तो बी से बी हट जाएगा, तो यहाँ पे 16 बी अनुपात 9 होगा। आगे मैं बताऊंगा कि जब भी आपको 1:2 और 1:3 है तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 6 होगा। यानी एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, अगर 2 और 3 सहवाची संख्या तो दोनों का मल्टीपल। ओके, तो इसको लिखेंगे हम, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा, इससे काट देंगे 3, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे भी 9 था बटे में मैंने 9 हटाया, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 से। ओके, तो आपका 16 बी अनुपात 9 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात हम इस फॉर्म में निकाल पा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं। अब भी क्या होगा हमें खुद नहीं पता, रेशियो में खुद नहीं पता कि क्या होगा। यहाँ पर 3 था, 6 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप 3 मत रख देना दोस्त, सिर्फ हम इसी फॉर्म में इसको बता सकते हैं। ओके, तो आप देखना कभी कभी आया था कि क्या आप इसको निकाल सकते हो, तो आप कह दें हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे कुछ वैल्यू दी, बताइए 16 अनुपात 9, 16 3 48 अनुपात 9। ओके, और आगे क्या दिया है, जैसे कुछ भी दिया होगा वो आगे दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं, और हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्त यहाँ पर कोई क्या करेगा कि बी की जगह 3 रख देगा, तो 16 3 48 अनुपात 9 आ जाएगा और आप इसको लगा दोगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्त। अगर मैंने यहाँ पे बी की जगह 3 रखा तो इसको मैं 8 अनुपात 6 भी लिख सकता था, यानी कि अब 6 की जगह बी की जगह 6 लगूंगा तो 16 6 96 हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो गया ना। ओके, तो आपने क्या देखा कि बी चेंज हो रहा है, तो हमारा ये भी चेंज हुआ ना, बी चेंज होता रहेगा, रेशियो में तो चेंज होता रहता है। तो आप नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते, सिर्फ ऐसे निकाल सकते। अगर ऑप्शन में दे देता 16 बी अनुपात 9 तो आप इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे उसने पूछ लिया ऐसे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे भी पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें क्या देता हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे फॉर्म में करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए कि जब भी घात मान, जो यहाँ पे कितना था घात 2, यहाँ पे घात कितनी थी 1 थी ना, तो यहाँ पे 2 घात थी और यहाँ पे भी 2 घात थी। जब घात सेम हो जाए तो हम ए की जगह 4 और बी की जगह 3 रख सकते हैं, लेकिन जब घात सेम नहीं हो तो फिर हम नहीं रख सकते। ठीक है, घात सेम नहीं हो तो हम नहीं रख सकते। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे कुछ गलती ना हो। ओके दोस्तों, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूँ कि ऐसा अगर पूछ लिया तो आपको ये क्यों नहीं निकाल सकते। आपका डाउट रह सकता है कि आपने बताया था कि ए प्लस बी आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और इसमें आपने बताया था कि ये भी तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू रेशियो से आपने न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के बताई थी। तो न्यूमेरिक वैल्यू भी हमने इस फॉर्म में निकाल के बताई थी। ये भी मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था 2:1 का, उसमें मैंने ए प्लस बी बताया था और ए बी के फॉर्म में भी बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप के लिख सकते हो, फिर के की वैल्यू रखना पड़ेगी। यहाँ पे हमने के माना था, फिर के जो भी आई थी के आई थी, फिर के की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। तो यहाँ पे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन बने जहाँ आपकी घात समान नहीं हो तो वहाँ पे के ले लीजिए। ओके, और बाद में क्या कर दीजिए, जहाँ पे जैसे के की वैल्यू हमने निकाली थी वैसे यहाँ पर के की वैल्यू निकाल के आप ऑप्शन में पुट कर दीजिए। ओके, यानी जो लास्ट का रिजल्ट आएगा उसमें पुट कर दीजिए, यानी के को आपको हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर कभी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर और ए बी आपसे पूछ ले, ओके,
अब आप कहो कि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 1 है नहीं। तो दोस्त आपका अब क्या करोगे? तो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा था जब घात समान हो तो आप रख सकते हो 4 और 3, ओके। लेकिन दोस्त ये रेशियो है, क्या है? रेशियो है। अगर मैं इसको 4 के लिख सकता हूँ तो इसको मैं 3 के लिख सकता हूँ ना। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो बताइए 12 के स्क्वायर नहीं हो सकता, होगा ना। तो आपने कहा ए भी क्या है आपका, ए भी मल्टीप्लाई नहीं, ए भी तो 12 के स्क्वायर और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी आपका, 16 के स्क्वायर होगी ना। तो यहाँ इसमें जो कॉमन आ रहा है वो के स्क्वायर आ रहा है ना। तो के स्क्वायर इसमें है ना। तो रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है और या स्क्वायर हुआ है ना कि घात तो समान है, क्या है? समान है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है क्योंकि ये मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे भी मैं के लेता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे के लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, एक बार वैसे से करा देता हूँ आपको कि यहाँ पे 3 के रखोगे बी की जगह, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर हो जाएगा। और ए भी हमने निकाल दिया, 12 के स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब हम के स्क्वायर से के स्क्वायर हटा सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 16:9:12 होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे तो घात समान नहीं थी, आपने कहा था, तो भाई समान नहीं थी, ये रेशियो है, रेशियो में a × b है, यानी कि यहाँ पे भी घात 2 है दोस्त, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये रेशियो है क्योंकि इसमें इस पर पूरा का पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है, तो ऐसे नहीं कि इसको हलवा समझ लिया जाए, ओके। तो हमने देखा कि जहाँ पे भी घात 2 थी तो हमने तुरंत लग दिया कि यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर, यहाँ पे a दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे भी घात हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि जो भी वेरिएबल मानेंगे उसकी घात 2 आएगी, ओके। तो हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में निकाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में। लेकिन हमने a स्क्वायर b हमने पूछा था तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू हमने नहीं बताया था, नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू का रेशियो, ओके। ये क्या है, हमारी सबकी न्यूमेरिक वैल्यू है ना, और उनका रेशियो दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी वीडियो लग रही होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों। हमारी भी आप हेल्प करना, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, हमने इतना सीख लिया कि हमने इतना बता दिया, और आगे क्या है दोस्तों, अब हम अच्छी तरह से और दूसरे कॉन्सेप्ट जो हमारे अप्लाई होते हैं प्रश्नों में उनको जानेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में 3 चीज़ें आपको लिखी मिल जाए और आप क्या करेगा, देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्या है, एक रेशियो है। और मैं रेशियो को स्टार्टिंग में बताया था कि रेशियो होता है किसी चीज़ को बांटना, ओके। वो आपको कुछ राशि दे देगा 3, ओके, और उनका योग दे देगा, यानी इसका और इसका योग दे दिया, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबका योग करेंगे ना, फिर उसके बराबर रखें। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा लिया था कि b अगर 20 हो तो a का मान बताइए ना। ऐसे यहाँ पे टोटल दे देगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे बताइए 1/3 + 1/45 + 1/30 करूँगा तो कुछ घटनाएँ आपको आएगी ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका सरलतम रूप निकालेंगे, यानी कि जब भी आपको इस फॉर्म में रेशियो दिया हुआ है तो इसका सरलतम रूप हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जिसके क्वेश्चन करने में आसानी हो, और नहीं तो कोई ऐसा पूछ भी लेगा कि 1:3, 1:45 अनुपात 1/30 का मान क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्त कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये करना है कि हमें इनके हर से संख्या हटाना है। तो हर से संख्या हटाना है, इसका मतलब होगा मुझे ऊपर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किस संख्या से करेंगे, तो कुछ भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन दोस्त हम सबसे छोटी से छोटी संख्या मल्टीप्लाई करें। बताइए 2 का मल्टीप्लाई करने में आसान नहीं रहेगी या 20 का, 2 का। हमने कहा चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे n और यहाँ पे भी n का मल्टीप्लाई करूँ, ओके, जो कि हमारी 45 से भी कटती हो, जो कि हमारी 3 से भी कटती हो, जो कि हमारी 30 से भी कटती हो। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको 30 से कटना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से हटेगा ना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम सोचते हैं कि n का सबसे छोटा से छोटा मान क्या हो सकता है। तो आपको सबसे छोटा से मुझे पता है कि 3, 45 और 30 अगर हमें कोई सबसे छोटी संख्या काटनी है तो वो होगा इनका एलसीएम, होगा ना। तो एलसीएम दोस्तों आपको लेना आना होगा, नहीं तो फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा कैसे। देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है। आपने कहा एलसीएम आपको अगर लेना है इनका, तो मैंने 45 लिख लिया। क्या लिख लिया, 45 लिख लिया। अब मैंने कहा बताइए 45 3 से कटता है, तो हाँ 3 नहीं लेना है ना, 3 नहीं लेना है। अब मैंने कहा बताइए 30 और 45, जो 45 है वो 30 से कटेगा, आपको वो नहीं कटेगा। मैंने कहा 15 से ए भी कट रही है, 15 से ए भी कट रही है ना, तो मैं इसमें 15 से और इसमें 15 से भाग दे दूंगा। 15 से ए भी कट रही है, 15 से ए भी, तो इसमें 15 से जैसे ही भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो,
तो एलसीएम हो जाएगा 90। ओके, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा जब रेशियो सिखाऊंगा। तो एन क्या आ गया दोस्तों आपका, एन क्या आ गया आपका 90, रख दो 90 यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे तरीके रहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसे रटना नहीं चाहिए। ओके, तो कोई क्या करता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देता है, अगर ये चाहिए तो इसको छुपा लेता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन दोस्त 45 और 30 का मल्टीप्लाई करने में क्या आपको आसानी रहेगी? नहीं ना, और बाद में आपको भाग भी करना पड़ता होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने मल्टीप्लाई करते 3 से इसको काटेंगे, कितना बचेगा 30, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा आपको 2, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 3, होगा ना, हाँ 3। इसको हम लिख सकते हैं 30 अनुपात 2 अनुपात 3, यही तो होगा ना। तो आपने कैसे सीखा कि जब भी हमारे फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो हर का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब दूसरी बात देखिए, अब मैं इसको हटा दूँ। ओके, चलो मैं रहने दो। देखो कभी भी इस फॉर्म में दिया हो तो इसका मतलब होता है कि a/15 और b/14 और c/17 की वैल्यू समान है ना। तो मैं कहूँगा समान है, तो मैं कह सकता हूँ समान मतलब होता है ये सभी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, आपका जो मन करे वो ले सकती है। तो मैंने कहा जब मैंने a/15 की वैल्यू 1 ही ले ली तो बताइए a की वैल्यू क्या हो सकती है, आपका 15 की हो सकती है। a की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सब कह सकते हो 15 हो सकती है ना। ऐसे कि a/15 की वैल्यू मुझे पता है 1 है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 15 ही आएगी ना, आई ना। तो जैसे ही मुझे पता है कि अगर मैंने 1 ले लिया तो a अनुपात b आपसे पूछा था सी, ओके, तो मैं कहूँगा a की वैल्यू कितनी होगी, जब मैंने 1 ले लिया तो 15 होगी। तो मैं कहूँ a को मैं 15 लिख सकता हूँ। तब मैं b/14 की वैल्यू 1 लिख ली तो b कितना होगा, 14 होगा, 14 लिख लिया। ओके, और c/17 की वैल्यू जब 1 है, यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालें तो 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 17 आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि a अनुपात b अनुपात c क्या आ रहा है, 15 अनुपात 14 अनुपात 17 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो जो हर का रेशियो था वही हमारा रेशियो आ रहा है ना। तो दोस्त यहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि आपको देखना पड़ेगा कि इनके अंश में कितना है, 1 है ना। अगर यहाँ पे अंश में 1 है तो हम इनके जो हर का रेशियो होगा वही हमारा रेशियो होगा। ओके, अब यहाँ पर डाउट रहता है कि बताइए अगर ऊपर 1 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ऐसा ही आ सकता है, और कुछ आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता दोस्त। तो क्या करेंगे, 2 और 3 को हम हटाएंगे, यानी कि अगर मुझे ऊपर बनाना तो मुझे नीचे किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर कभी भी x बराबर y है तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो मैंने कहा जब ये तीनों संख्या बराबर हैं तो मैं अगर ऊपर से संख्या हटानी तो मैं नीचे किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा जो 2 और 3 से कटती हो। तो यहाँ पे हमने इन संख्याओं से कटने वाली संख्या का मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो यहाँ पे अगर नीचे करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम 2 और 3 का 6 होगा। ये छोटी छोटी संख्या आपको पता होगा, एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। ओके, तो मैंने कहा जब 6 होगा, ये दूसरा प्रश्न चल रहा है, वो पहले जब बटे में वो था 15 14 17 थे, ऊपर 1 था। अब ये दूसरा प्रश्न मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैं कहूँगा इससे मैं इसको काट सकता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको मैं इससे काट सकता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। तो ये नया रेशियो बनेगा दोस्त, वो बनेगा, अब तो ऊपर 1 बचा है ना, तो 15 छंगे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 होगा। यहाँ पर 14 42 होगा, यहाँ पर कितना 17 दूनी 34 होगा कि नहीं होगा। तो ये भी आप सीख गए। आगे देखिए दोस्तों, कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए, ओके, तो दोस्त मुझे बताइए अगर इस फॉर्म में, तो इसको मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तरीके भी अलग अलग होंगे। और क्या देखिए, मैंने कहा जब इतना है तो मैं कह सकता हूँ कि हम इसको किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। तो मैंने कहा इसको मैंने n से भी भाग दे दिया, इनको भी मैंने n से भाग दे दिया और इसको भी मैंने n से भाग दे दिया। तो आप कहोगे यार अगर ऊपर 1 बन जाए तो हमारे इसी फॉर्म में आ जाएगा ना। अगर ऊपर 1 बन जाए तो ये हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में आंसर हमने तुरंत लिख दिया था जो हर का रेशियो था ना। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे हमने 6 का भाग दिया था ना, ऊपर 1 बनाया था, तो ऊपर 1 बनाने के लिए हम 15 30 और 16 के एलसीएम से भाग देंगे ना। तो मैं कहूँ क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या होंगी, अपन तुरंत इसको छुपा लेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे 15 30 और 16 का। तो मैं कहूँगा इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ,
तो आपका होगा 30 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 30 ले लिया, लेकिन 30 हमारा 2 से कट रहा था, ये भी 2 से कट रहा है, और कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें 30 और 16 में 2 के अलावा नहीं ना, तो 2 से इसमें भाग दिया, कितना आएगा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ओके, तो ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। तो यानी कि मैं डिवाइड कर सकता हूँ 30 × 8 से। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाग करना है अभी। 30 × 8 से, इतना तो समझ में आपको आ गया। ओके, ये आपको तुरंत करना चाहिए, जैसे ही लिखे आप तुरंत लिखोगे 30 और 16 में क्या कॉमन है 2, यानी 2 से भाग दे दिया 8, तो 30 × 8 आ गया। अब मैं इसको 15 से काटूंगा, कितना आएगा 2, इसको काटूंगा 30 से 30, इसको काटूंगा 8 से पहले काटूंगा 2, और 2 से इसको काटूंगा 15। ओके, तो ये किस फॉर्म में आपका आ गया? इस फॉर्म में आ गया a/16 बराबर b/8 बराबर c/15। इसी फॉर्म में आ गया ना जो पहले था। तो हमने तुरंत इसका रेशियो निकाल देंगे, 16:8 रेशियो। यही सीखना है हमें कि ये कभी कभी अगर ऐसा आ जाए तो मैंने एक कुछ आपको एक अच्छी तरीके से समझाया। यहाँ पर के भी मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके ये होते हैं दोस्त, इसके बराबर 1 माना था, इसके बराबर भी 1 हम मान सकते हैं। फिर क्या होगा, इस जो a/b/c बनेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटाऊँ, थोड़ा दिख रहा है, हाँ 16 है ना ये, हाँ 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको मैं और आगे करना चाहता हूँ। अगर 15a बराबर 30b बराबर कितना 16c बचा हुआ है, तो आपको सभी डाउट मैं आपके क्लियर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या माना था, 1 माना था, यहाँ पे भी 1 मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता ना। तो मैंने कहा a की वैल्यू क्या होगी, आपको a/15 होगी। 15a बराबर 1 है, तो बताइए a की वैल्यू 1/15 होगी कि नहीं होगी। तो यानी कि अगर हम यहाँ से a/b/c निकालते अगर यहाँ से, तो a की वैल्यू 1/15 और c की वैल्यू क्या 1/30 होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पे सॉरी b की वैल्यू 1/30, c की वैल्यू 1/16 होगी, क्योंकि 16c बराबर 1, यानी c की वैल्यू निकालेंगे 16 से भाग चला जाएगा। ओके, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया ना। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करना चाहते हैं 1 मान के, तो क्या करना, आपको जो भी मल्टीपल है उसका व्युत्क्रम लेना है ना। फिर क्या करेंगे, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया है कि यहाँ पे आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे भी पहले क्या किया था, डिवाइड किया था ना। तो आप दोनों समान है, कोई अच्छा नहीं है इसमें, दोनों ही बेस्ट है। नहीं, इसकी अगर इसकी और इसकी अगर तुलना करूँ तो दोनों ही बेस्ट तरीके हैं आपके। ओके, तो दोस्त इसके आगे मैं आगे बताऊँगा कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाषा वाले प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे चुटकियों में।